बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है या इसका कोई और गहरा अर्थ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है। यह प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। जब बहन भाई को राखी बांधती है तो वह अपनी रक्षा का भार उस पर छोड़ती है और भाई उस विश्वास को निभाने का वचन देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल नाम के नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समर्पण के होते हैं। जैसे गुरु शिष्य को नाम के सूत्र में बांधते हैं, वैसे ही राखी भाई बहन को प्रेम के सूत्र में बांधती है। दूसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय भाई को क्या भावना रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भाई को राखी बांधते समय गर्व, प्रेम और कर्तव्य का भाव रखना चाहिए कि उसे अपनी बहन की रक्षा का अवसर मिला है। उसे यह सोचना चाहिए कि वह केवल एक धागा नहीं बल्कि एक वचन स्वीकार कर रहा है। यह वचन उसे अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है और इसके साथ ही उसे बहन के लिए नाम जपने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि सच्ची रक्षा तो ही नाम से होती है। तीसरा सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी बांधने के बाद बहन को अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदा सुखी, शांत और नाम के मार्ग पर चले। उसे अपने भाई को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए और उसके विश्वास को निभाने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह प्रार्थना ही राखी का सच्चा फल है, जो रिश्ते को और गहरा बनाती है। चौथा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मेरा भाई शारीरिक रूप से दूर है तो मैं राखी कैसे बांधूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, शारीरिक दूरी रिश्ते की गहराई को नहीं घटाती। तुम उसकी तस्वीर पर राखी बांध सकती हो, उसे डाक से भेज सकती हो या वीडियो कॉल पर राखी बांध सकती हो। याद रखो, राखी तो भाव है, वह किसी बंधन में नहीं। तुम चाहो तो उसके लिए नाम जपकर और उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करके भी राखी का भाव पूरा कर सकती हो। प्रेम कोई सीमा नहीं देखता। पांचवां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या उपहार देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भौतिक उपहार तो परंपरा है, पर सबसे बड़ा उपहार तुम नाम का संकल्प दे सकते हो। अपनी बहन से कहो कि तुम उसके लिए प्रतिदिन थोड़ा समय नाम जपोगे और उसे सत्संग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करोगे। सत्संग की कोई पुस्तक, गुरु का कोई प्रवचन या कोई आध्यात्मिक वस्तु दो और अपने साथ नाम का संकल्प भी दो। यही सबसे बड़ा उपहार है जो आत्मा को तृप्त करता है। छठा सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने से पहले क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, राखी बांधने से पहले कुछ देर चुपचाप बैठो, अपने भाई के प्रति प्रेम भेजो, उसकी सुख शांति की प्रार्थना करो और भीतर नाम का स्मरण करो। यह शुद्धता और एकाग्रता राखी को और पवित्र बनाती है। स्नान करो, साफ वस्त्र पहनो और राखी को प्रेम से हाथ में लो, क्योंकि यह एक पवित्र बंधन है। सातवां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, पूरा दिन शुभ है, पर सुबह या दोपहर का समय अच्छा रहता है। सबसे अच्छा समय वह है जब तुम और तुम्हारा भाई दोनों शांत हो और कोई जल्दी ना हो। राखी को प्रेम से बांधो और उस पर भीतर नाम जपो। असली मुहूर्त तो वह है जब तुम राखी बांधते हुए मालिक को याद करो। आठवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या आशीर्वाद दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा सुखी रहो, सदा नाम के मार्ग पर चलो और मालिक की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। और उसके लिए नाम जपने का संकल्प लो। यह आशीर्वाद कोई मंत्र नहीं बल्कि उसके हृदय की शुद्ध भावना है जो मालिक तक पहुंचती है और उस पर बरसती है। नौवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मेरा भाई राखी नहीं मानता है तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उसे जबरदस्ती मत बांधो, बल्कि अपने प्रेम और सद्व्यवहार से उसे जीतो। उसके लिए चुपचाप नाम जपो और उसकी भलाई की प्रार्थना करो। एक दिन वह स्वयं समझ जाएगा। राखी तो प्रेम का धागा है और तुम्हारा प्रेम ही उसे बांध सकता है, न कि कोई रस्म। यही संत मत की शिक्षा है। प्रेम से जीतो, जबरदस्ती से नहीं। 10वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा,
राखी बांधने के बाद भाई बहन को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस दिन को प्रेम और शांति से बिताओ, क्योंकि राखी प्रेम का प्रतीक है। यदि कोई मनमुटाव हो तो उसे माफ कर दो, यही सच्ची रक्षा है। 11वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सत्संग में आना क्यों जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग में आने से रिश्ते में आत्मिकता आती है। वहां गुरु का शब्द सुनकर भाई बहन को यह समझ आता है कि उनका बंधन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। सत्संग में वे एक साथ नाम जपते हैं और यही सबसे बड़ा मिलन है। इस पावन अवसर पर डेरा आना या सत्संग में शामिल होना बहुत लाभकारी है। 12वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन के दिन हमें क्या सीख मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, रक्षाबंधन हमें सिखाता है प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। जैसे बहन भाई को बांधती है, वैसे ही गुरु हमें नाम से बांधते हैं और यह बंधन जन्म मरण से बचाता है। इस दिन हमें यह सीख मिलती है कि असली रक्षा बाहरी नहीं भीतरी होती है और वह रक्षा नाम के अभ्यास से होती है। 13वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, राखी बांधने के बाद भाई बहन को एक साथ बैठकर कुछ देर नाम जपना चाहिए या कोई भजन सुनना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और एक दूसरे को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए। यह राखी के बंधन को और गहरा करता है। राखी बांधना एक समारोह है, पर उसके बाद की शांति ही उसका फल है। 14वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मैं अपने भाई को राखी ना बांध पाऊं तो क्या मैं उसे कल बांध सकती हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी केवल एक तारीख का बंधन नहीं, तुम शुभ मुहूर्त में कभी भी बांध सकती हो। यदि आज न बांध पाओ तो कल बांधो। रस्म से ज्यादा भाव मायने रखता है और तुम्हारा प्रेम किसी तारीख से बढ़कर है। राखी तो भाव है, वह समय से परे है। 15वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी बांधने के बाद तुम्हें अपनी बहन को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए, उसे उपहार देना चाहिए और उसे सुरक्षा का वचन देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसके लिए नाम जपने का संकल्प लो, क्योंकि यही सच्ची रक्षा है। और यह वचन हमेशा निभाओगे ही, क्योंकि विश्वास ही इस रिश्ते की नींव है। 16वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मुझे क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी बांधते समय तुम्हें यह सोचना चाहिए, मैं अपने भाई के साथ प्रेम का बंधन बांध रही हूं और मैं चाहती हूं कि वह सदा सुखी रहे और नाम के मार्ग पर चले। यह सोच राखी को और पवित्र बनाती है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, यह एक प्रार्थना है जो भाई की आत्मा के लिए की जाती है। 17वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी का धागा प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। राखी का धागा हमें याद दिलाता है कि सच्चा बंधन शब्दों का नहीं, भावनाओं का होता है। यह धागा उस अदृश्य सूत्र का प्रतीक है जो हमें मालिक से बांधता है। 18वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर भाई को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भाई को राखी बांधने के बाद अपनी बहन को कभी निराश नहीं करना चाहिए। उसे अपने वचन पर खरा उतरना चाहिए। उसे बहन के प्रति गुस्सा या उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि राखी विश्वास का प्रतीक है। और सबसे जरूरी, से बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची रक्षा है। 19वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ा उपहार क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सबसे बड़ा उपहार भाई का सत्संग में साथ देना और उसके लिए नाम जपना है। भौतिक उपहार तो मिट जाते हैं, पर सत्संग की याद और नाम का आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। यदि भाई अपनी बहन को गुरु के पास ले जाए तो यह सबसे बड़ा उपहार है। यह उपहार आत्मा को तृप्त करता है और वही सच्चा उपहार है। 20वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, बहन को राखी बांधने के बाद अपने भाई से कोई अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए। राखी प्रेम का बंधन है, उसे स्वार्थी मांगों से दूषित नहीं करना चाहिए। उसे केवल भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसके विश्वास को निभाने की प्रेरणा देनी चाहिए। 21वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने से पहले मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए?
बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी बांधने से पहले अपने भाई के लिए प्रार्थना करो और कुछ देर चुपचाप बैठकर नाम का स्मरण करो। यह तैयारी राखी को और पवित्र बनाती है। और राखी का चयन भी प्रेम से करो ताकि वह भाई की कलाई पर शोभा दे। यह तैयारी राखी को केवल एक धागा नहीं बल्कि एक प्रार्थना बनाती है। 22वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर बहन राखी बांधते समय रो पड़े तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन के आंसू प्रेम के होते हैं, उन्हें रोको मत। उस पल चुप रहो, उसे प्रेम से देखो और भीतर नाम जपो। यह क्षण बहुत पवित्र होता है जब बहन का प्रेम आंसुओं के रूप में बहता है। उसे सांत्वना दो और उसके विश्वास को निभाने का वचन दो। ये आंसू रिश्ते की गहराई को दिखाते हैं और उन्हें प्रसाद समझो। 23वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर भाई को क्या सिखाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, तुम उसे सिखा सकती हो। नाम जपो, सत्संग में आओ और सेवा करो। यही सबसे अच्छी सीख है। अगर भाई को संत मत के बारे में नहीं पता तो उसे धीरे धीरे समझाओ और उसे डेरा व्यास की शिक्षाओं से परिचित कराओ। यही सच्ची राखी है जो भाई को आत्मिक मार्ग पर ले जाए। 24वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या आध्यात्मिक महत्व है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आध्यात्मिक दृष्टि से राखी आत्मा के बंधन का प्रतीक है। जैसे बहन भाई को बांधती है, वैसे ही नाम आत्मा को मालिक से बांधता है। राखी हमें याद दिलाती है कि सच्चा बंधन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। यह बंधन हमें जन्म मरण के चक्र से बचाता है और यही सच्ची रक्षा है। 25वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और तुम नाम के मार्ग पर स्थिर रहो। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद कोई मंत्र नहीं बल्कि उसके हृदय की शुद्ध भावना है जो मालिक तक पहुंचती है। 26वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मेरा भाई बहुत दूर है तो क्या मैं उसे ऑनलाइन राखी भेज सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ, आजकल ऑनलाइन राखी भेजी जा सकती है, लेकिन असली राखी तो तुम्हारा प्रेम है जो डाक या डिजिटल माध्यम से नहीं बल्कि तुम्हारी दुआ से बांधती है। तुम चाहो तो वीडियो कॉल पर राखी बांधो और उसके लिए प्रार्थना करो, वही सच्ची राखी है। 27वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को सत्संग क्यों जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, सत्संग में जाने से रिश्ते में आत्मिकता आती है। वहां गुरु का शब्द सुनकर भाई बहन को यह समझ आता है कि उनका बंधन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। सत्संग में वे एक साथ नाम जपते हैं और यही सबसे बड़ा मिलन है। यह मिलन राखी के बंधन को और भी मजबूत करता है। 28वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मैं अपने भाई के लिए क्या प्रार्थना करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सबसे सरल और सबसे गहरी प्रार्थना, मालिक, मेरे भाई को सदा नाम के मार्ग पर रख, उसे सुख, शांति और आत्मिक बल दे। यही प्रार्थना काफी है क्योंकि यह प्रार्थना राखी के धागे से भी मजबूत बंधन बनाती है। और भीतर नाम जपो, राधा स्वामी। 29वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या वचन देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वचन दो, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें नाम के मार्ग पर चलने में सदा सहायता करूंगा। यह वचन राखी को और मजबूत बनाता है और यही सच्चा भाई बहन का बंधन है। 30वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी रक्षा क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सबसे बड़ी रक्षा नाम की रक्षा है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बचाती है। शारीरिक रक्षा तो क्षणिक है पर नाम की रक्षा शाश्वत है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन नाम का अभ्यास करो और उसी को सच्ची राखी समझो। यही सबसे बड़ी रक्षा है। 31वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या भावना रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, उन्हें आशा न की, उन्हें कृतज्ञता और प्रेम का भाव रखना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे का साथ मिला और वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ हैं। यही भावना रिश्ते को और गहरा बनाती है। कृतज्ञता ही वह भाव है जो राखी के धागे को तोड़ने से बचाता है। 32वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर हमें क्या सीख मिलती है?
बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रक्षाबंधन हमें सिखाता है प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है और असली रक्षा तो नाम के अभ्यास से होती है। इसलिए रक्षाबंधन के इस पावन दिन पर नाम को अपनी सांस बनाओ और अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यही सच्ची रक्षा है, यही सच्चा बंधन है। 33वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने से पहले मैं भाई के पैर क्यों छूती हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी ये आदर और श्रद्धा का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। भाई के पैर छूने से उसका आशीर्वाद मिलता है और रिश्ता और मजबूत होता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि रिश्तों में नम्रता और विनम्रता होनी चाहिए और यही संत मत की शिक्षा है। 34वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद बहन को क्या उपहार देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पैसा, कपड़े या आभूषण, पर इन सब से बढ़कर नाम का संकल्प दो। यही सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम अपनी बहन को सत्संग की कोई पुस्तक या गुरु का कोई प्रवचन दो तो वह उपहार जीवन भर उसके साथ रहेगा। यही सच्चा उपहार है। 35वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन को प्रेम और शांति से बिताना चाहिए। राखी का दिन प्रेम का दिन है, विवाद का नहीं। यदि कोई मनमुटाव हो तो उसे माफ कर दो, यही सच्ची राखी है। 36वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी अगर मेरा भाई मुझसे उम्र में छोटा है तो क्या मैं उसे राखी बांध सकती हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी राखी उम्र नहीं देखती, वह तो प्रेम देखती है। छोटा भाई भी अपनी बहन की रक्षा कर सकता है, इसलिए बिना किसी संकोच के राखी बांधो। राखी उम्र से परे है, वह तो भावनाओं का बंधन है। 37वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद मुझे क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सोचो, मैं अपनी बहन की रक्षा का वचन दे चुका हूं और अब मुझे अपने विचारों, वचनों और कर्मों से इस वचन को निभाना है। यह सोच तुम्हारे कर्तव्य को और गहरा करती है और यही सच्चा भाई है। 38वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद मुझे क्या भावना रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी संतोष और विश्वास का भाव रखो कि तुमने अपने भाई को प्रेम का बंधन दिया है और वह उसे निभाएगा। यह विश्वास ही इस रिश्ते की नींव है और यह विश्वास नाम के अभ्यास से और मजबूत होता है। 39वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा राखी आत्मा के बंधन का प्रतीक है। जैसे नाम आत्मा को मालिक से बांधता है, वैसे ही राखी भाई बहन को प्रेम से बांधती है। यह बंधन हमें सिखाता है कि सच्चा बंधन बाहरी नहीं, भीतरी होता है और वह बंधन नाम से होता है। 40वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी रक्षाबंधन पर बहन को क्या सिखाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बहन को यह सिखाओ, सदा नाम का स्मरण करो और सत्संग में आओ। यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यही सबसे अच्छी सीख है जो उसे जीवन भर सहारा देगी। 41वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद मैं अपने भाई के लिए क्या प्रार्थना करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी प्रार्थना करो, मालिक मेरे भाई को नाम के मार्ग पर रख, उसे सुख, शांति और आत्मिक बल दे। यही प्रार्थना काफी है, क्योंकि यह प्रार्थना राखी के धागे से भी मजबूत बंधन बनाती है। 42वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता उन्हें एक साथ बैठकर कुछ देर नाम जपना चाहिए और एक दूसरे को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए। यही राखी का सच्चा फल है, प्रेम और शांति का बंधन। 43वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी अगर मेरा भाई राखी ना माने तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी उसे जबरदस्ती मत बांधो, बल्कि उसके लिए चुपचाप नाम जपो और उसकी भलाई की प्रार्थना करो। एक दिन वह स्वयं समझ जाएगा। राखी तो प्रेम का धागा है और तुम्हारा प्रेम ही उसे बांध सकता है, न कि कोई रस्म। 44वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी राखी बांधने के बाद बहन को क्या आशीर्वाद दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा नाम के मार्ग पर चलो और मालिक की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो उसे जीवन भर सहारा देता है। 45वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया,
बाबा जी, राखी बांधने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी कुछ देर चुपचाप बैठो, नाम का स्मरण करो और अपने भाई के लिए प्रार्थना करो। यह तैयारी राखी को और पवित्र बनाती है। 46वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या महत्व है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी प्रेम के बंधन को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि असली रक्षा बाहरी नहीं, भीतरी होती है। 47वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी रक्षा क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ी रक्षा नाम की रक्षा है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बचाती है। शारीरिक रक्षा तो क्षणिक है, पर नाम की रक्षा शाश्वत है। 48वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी सोचो, मैंने अपने भाई को प्रेम का बंधन दिया है और अब मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। 49वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने से पहले क्या व्रत रखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, बाहरी व्रत से ज्यादा मन का व्रत जरूरी है कि आज किसी से बुरा मत बोलो और नाम का अभ्यास करो। 50वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई शारीरिक रूप से पास ना हो तो राखी कैसे बांधे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, तुम उसकी तस्वीर पर राखी बांध सकती हो या उसे डाक से भेज सकती हो। राखी तो भाव है, वह किसी बंधन में नहीं। 51वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या उपहार दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग की कोई पुस्तक या गुरु का कोई प्रवचन दो और अपने साथ नाम का संकल्प भी दो। यही सबसे अच्छा उपहार है। 52वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मैं अपने भाई के लिए क्या प्रार्थना करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, प्रार्थना करो, मालिक मेरे भाई को सदा नाम के मार्ग पर रख और उसे सुख शांति दे। 53वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का सही समय क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पूरा दिन शुभ है, सुबह या दोपहर का समय अच्छा रहता है, पर सबसे अच्छा समय वह है जब तुम और तुम्हारी बहन दोनों शांत हो। 54वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई बीमार हो तो क्या राखी बांध सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ, बीमार भाई को राखी बांधना और भी अधिक पुण्य का काम है। उसके स्वास्थ्य की कामना करो और उसके लिए नाम जपो। 55वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी का धागा ही क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, धागा प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बंधन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। 56वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मैं क्यों भावुक हो जाती हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, भावुक होना प्रेम की गहराई है। यह अशुभ नहीं बल्कि रिश्ते की मिठास है। उन भावनाओं को नाम में बदल दो, रोते रोते नाम जपो। 57वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, बहन को क्या आशीर्वाद दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा सुखी रहो और नाम के मार्ग पर चलो। 58वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का फल क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी बांधने का फल प्रेम का बंधन मजबूत होना है और जब राखी नाम के साथ बनती है तो वह आत्मिक बंधन बन जाती है। 59वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ा उपहार क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, सबसे बड़ा उपहार नाम का संकल्प है कि भाई बहन के लिए नाम जपेगा और उसे सत्संग के मार्ग पर चलने में सहायता करेगा। 60वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद क्या न करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, झगड़ा न करें, किसी की बुराई न करें। राखी प्रेम का दिन है, विवाद का नहीं। 61वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई दूर हो तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, वीडियो कॉल पर राखी बांधो या डाक से भेजो और उसके लिए नाम जपो। यही सच्ची राखी है। 62वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, बहन के लिए क्या संकल्प लें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संकल्प लो, मैं अपनी बहन के लिए प्रतिदिन नाम जपूंगा और उसे सत्संग के मार्ग पर चलने में सहायता करूंगा। 63वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी आत्मा के बंधन का प्रतीक है। जैसे नाम आत्मा को मालिक से बांधता है, वैसे ही राखी भाई बहन को प्रेम से बांधती है। 64वां सवाल।
एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय क्या सोचें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भाई के लिए प्रेम और प्रार्थना गौ के यही सोचना चाहिए। 65वां सवाल, एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, भाई को क्या न दे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नकारात्मकता या गुस्सा न दे, राखी प्रेम का दिन है। 66वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद क्या भाव रखें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, संतोष और कृतज्ञता से यही भाव रखना चाहिए। 67वां सवाल, एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सत्संग क्यों जाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, रिश्ते में आत्मिकता लाने के लिए सत्संग में नाम का स्मरण होता है जो रिश्ते को और गहरा करता है। 68वां सवाल, एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई नास्तिक हो तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, प्रेम से जीतें, जबरदस्ती न करें, उसके लिए चुपचाप नाम जपो। 69वां सवाल, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, बहन को क्या सिखाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को यह सिखाओ, जैसे नाम जपो, सत्संग में आओ, सेवा करो। 70वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, भाई के लिए प्रार्थना करो और नाम जपो, यही सबसे अच्छा काम है। 71वां सवाल, एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। 72वां सवाल, एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी सीख क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ी सीख यह है, प्रेम ही सच्चा बंधन है और नाम ही सच्ची रक्षा है। 73वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मैं अपने भाई को कैसे याद रखूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए नाम जपना और उसकी सुख शांति की प्रार्थना करना, यही सच्ची याद है। 74वां सवाल, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या सिखाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को यह सिखाओ, सदा नाम का स्मरण करो और सत्संग में आओ, यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। 75वां सवाल, एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, उन्हें एक साथ बैठकर कुछ देर नाम जपना चाहिए और एक दूसरे को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए। 76वां सवाल, एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या महत्व है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी प्रेम के बंधन को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। 77वां सवाल, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या उपहार दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग की कोई पुस्तक या गुरु का कोई प्रवचन दो और अपने साथ नाम का संकल्प भी दो, यही सबसे अच्छा उपहार है। 78वां सवाल, एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी आत्मा के बंधन का प्रतीक है। जैसे नाम आत्मा को मालिक से बांधता है, वैसे ही राखी भाई बहन को प्रेम से बांधती है। 79वां सवाल, एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, अगर बहन राखी बांधते समय रो पड़े तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन के आंसू प्रेम के होते हैं, उन्हें रोको मत, उन्हें प्रसाद समझो और उस पल भीतर नाम जपो। 80वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या भावना रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, संतोष और विश्वास का भाव रखो कि तुमने अपने भाई को प्रेम का बंधन दिया है और वह उसे निभाएगा। 81वां सवाल, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी रक्षा क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ी रक्षा नाम की रक्षा है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बचाती है। 82वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, भाई से कोई अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए, राखी प्रेम का बंधन है, स्वार्थ का नहीं। 83वां सवाल, एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, सबसे अच्छा तरीका है प्रेम से बांधो और भीतर नाम जपो, यही सबसे पवित्र तरीका है। 84वां सवाल, एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई की कलाई पर घाव हो तो क्या राखी बांध सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया,
बेटी अगर घाव हो तो उसके ऊपर या आसपास बांधो, घाव को ठेस मत पहुंचाओ। राखी तो भाव है, उसे किसी भी रूप में बांधा जा सकता है। 85वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बहन को प्रार्थना करनी चाहिए और भाई को प्रेम से देखना चाहिए सरीजा, यही सबसे अच्छा काम है। 86वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। 87वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर हमें क्या सीख मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रक्षाबंधन हमें सिखाता है प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। 88वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मैं अपने भाई के लिए क्या प्रार्थना करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी प्रार्थना करो, मालिक मेरे भाई को नाम के मार्ग पर रख, उसे सुख, शांति और आत्मिक बल दे। 79वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या आशीर्वाद दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा नाम के मार्ग पर चलो और मालिक की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। 90वां सवाल। एक साधक ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन के इस पावन दिन हमें क्या सीख मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। जैसे बहन भाई को बांधती है, वैसे ही गुरु हमें नाम से बांधते हैं और यह बंधन जन्म मरण से बचाता है। राखी का धागा तो एक प्रतीक है, पर असली राखी तो नाम का स्मरण है, जो हमें हर भय से बचाता है। इस पावन दिन पर नाम को अपनी सांस बनाओ और अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यही सच्ची रक्षा है, यही सच्चा बंधन है। 91वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मुझे क्या भावना रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी संतोष और विश्वास का भाव रखो कि तुमने अपने भाई को प्रेम का बंधन दिया है और वह उसे निभाएगा। 92वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी रक्षा क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सबसे बड़ी रक्षा नाम की रक्षा है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बचाती है। 93वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या अंतिम संदेश है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अंतिम संदेश यह है, नाम जपो, प्रेम करो और अपने रिश्तों को नाम के सूत्र में बांधो। यही सच्ची राखी है, यही सच्चा बंधन है। 94वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी संकल्प लो, मैं अपने भाई के लिए प्रतिदिन नाम जपूंगी और उसे सत्संग के मार्ग पर चलने में सहायता करूंगी। यही सबसे बड़ा संकल्प है। 95वां सवाल। एक साधक ने अंतिम सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन के इस पावन दिन हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रक्षाबंधन के इस पावन दिन हमें अपने भाई बहनों के साथ प्रेम का बंधन मजबूत करना चाहिए, उनके लिए नाम जपना चाहिए और मालिक से उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने रिश्तों को नाम के सूत्र में बांधेंगे, क्योंकि यही सच्चा बंधन है जो जन्म मरण से बचाता है। राखी का धागा तो एक प्रतीक है, पर असली राखी तो नाम का स्मरण है, जो हमें हर भय से बचाता है। इसलिए आज के दिन नाम को अपनी सांस बनाओ और अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यही सच्ची रक्षा है, यही सच्चा बंधन है। राधा स्वामी जी।